हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करेंगे हारून आबाद से, जहां पर घरेलू तनाज़े के दौरान शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए गए, मुकदमा दर्ज किया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि पुलिस थाना सिटी हारून आबाद की हुदूद गाँव 48-3R में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई, जहाँ शौहर ने घरेलू झगड़े के दौरान अपनी बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। डीपीओ कामरान असगर ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने और मुलजिम की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ बहावल नगर ने कहा कि मकतूला के वर्सा को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा और मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हारून आबाद पुलिस की अव्वलीन तरजीह होगी। खबर शामिल करें कि कंडियारों में शहर हालानी के करीब 7 साला मासूम बच्चे की केले के बाग से लाश मिलने की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। बच्चे की शनाख्त सज्जन वल्द सज्जाद हालीपोटो के तौर पर हुई, जो गाँव छट्टल सोलंगी का रिहायशी था और उसकी उम्र 7 से 8 साल बताई जा रही है। लाश मिलने की इत्तला पर घर में कोहराम मच गया और अहले खाना बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। कंदकोट में गौसपुर थाने की हुदूद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से SHO सिकंदर पंवर के बेटे और पोते जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद मुसल्लह अफराद बासानी फरार हो गए। पुलिस नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कंदकोट में फायरिंग के अलमनाक वाक़े में थानेदार बख्शापुर सिकंदर पंवर के बेटे मुजम्मिल और पोता गुल हसन पंवर हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग की और बाद में फरार हो गए। वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही है और पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुहासरा करके शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। चिचावतनी में पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में रहमान वल्द यूनुस सकना मौके पर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रहमान, जो दिहाड़ीदार और मजदूर था, मां की कसर नूर मैरिज हॉल पर नॉन रोटी लगा रहा था। वो गैस सिलेंडर लेने के लिए सिलेंडर शॉप गया और वापसी पर एक मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके बाद वो मशरिक से मगरिब की तरफ रोड पर दाएं जानिब गिर गया। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रॉलर के ऊपर से गुजर गया और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस और थाना सदर की पुलिस मौके पर मौजूद थी, जबकि लाश को उसके वालिद की मौजूदगी में THQ चिचावतनी मुंतकिल कर दिया गया। आरिफाला में थाना रंग शाह की हुदूद गांव 16 EB के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया, जहां पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हुआ, जिसे रंग शाह पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार डाकू के कब्जे से असलहा और वारदात में छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि अचानक पुलिस टीम से सामना हो गया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। साहिवाल में थाना फतह शियार पुलिस की पूरे मौसर कार्रवाई के नतीजे में डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 7 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी, मोटरसाइकिल और घरेलू सामान भी बरामद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशरफ सियाल की इस रिपोर्ट में।
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کے احکامات کی روشنی میں ساہیوال پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں۔ تھانہ فتح شہر کی ٹیم امتیاز ASI نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث 4 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ دوران کارروائی گینگ کے سرگنا ذیشان سمیت 3 ساتھی ارسلان، طلحہ اور علی کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 3,35,000 روپے نقدی، 2 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے موٹر سائیکل اور تقریباً 2 لاکھ روپے مالیت کا گھریلو سامان برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید براہم وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ، 3 پسٹل اور 1 بندوق 12 بور بھی قبضہ میں پولیس میں لے لی گئی۔ کیمرہ مین ذیشان اشرف کے ساتھ محمد اشرف سیال، میٹرو 1 نیوز، ساہیوال۔ چنیوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی کے دوران مردہ مرغیوں کی سپلائی کا گھناؤنا دھندا بے نقاب ہو گیا۔ کارروائی میں 400 کلو مردہ مرغیاں تلف کر دی گئیں، جبکہ ایک ملزم کو موقع پر گرفتار کیا گیا۔ شہری بڑی ممکنہ تباہی سے محفوظ رہے۔ چنیوٹ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ ریکی کے بعد بڑا ایکشن لیتے ہوئے مردہ مرغیوں کی خطرناک ترسیل ناکام بنا دی۔ نواحی علاقے چک 142 میں مشکوک رکشے کی مسلسل نگرانی کے بعد ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 400 کلو مردہ مرغیاں برآمد کی اور موقع پر ہی تلف کر دی۔ ترجمان کے مطابق رکشہ ڈرائیور عمیر ولد شکیل مردہ مرغیوں کو جعلی سپلائی چین کے ذریعے مارکیٹ پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ رکشے بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ سینئر ویٹنری اسپیشلسٹ نے معائنے کے بعد تصدیق کی کہ مرغیاں کم از کم 12 گھنٹے قبل مردہ ہو چکی تھیں اور انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک تھیں۔ سپلائر کے پاس نہ ریکارڈ تھا، نہ کوئی قانونی دستاویز، جو مکمل غیر قانونی کاروبار کا ثبوت ہے۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ مردہ مرغیاں بیمار مرغیوں کا استعمال ہیپاٹائٹس، فوڈ پوائزننگ سمیت کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مزید کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر صوبے بھر میں معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سخت چیکنگ جاری ہے۔ فوڈ اتھارٹی نے شہریوں سے اپیل کی کہ گوشت یا مرغی خریدتے وقت صفائی اور معیار کو ضرور چیک کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع ہیلپ لائن 1223 پر دیں۔ خانیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر ماڈل سہولت بازار خانیوال کا کام تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے ماڈل سہولت بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دورے کے دوران صوبائی پارلیمانی سیکریٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس رانا محمد سلیم دھنیف اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمہ سلیمان بھی کمشنر کے ہمراہ تھیں۔ کمشنر نے بازار میں دکانداروں سے ملاقات کی اور انہیں بازار کی دیکھ بھال کے لیے ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے دکانداروں کو کاروبار کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ کمشنر ملتان کے مطابق قرعہ اندازی کے ذریعے دکانداروں کو 136 دکانیں دی گئیں، جبکہ ہر دکان کا کرایہ صرف 5,000 روپے مقرر کرنا حکومت کے تاجر دوست پالیسی کا واضح ثبوت ہے۔ صوبائی پارلیمانی سیکریٹری رانا محمد سلیم حنیف نے کہا کہ حکومت پنجاب تاجروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے اور ماڈل سہولت بازار بہترین سہولیات کے حامل بازاروں میں شمار ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ بازار کی مکمل نگرانی کر رہی ہے اور جلد اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ڈیپٹی کمشنر زین العابدین کے احکامات کی روشنی میں لطیف آباد کے مختلف علاقوں میں انسداد تجاوزات کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، جبکہ ٹیم نے ربیع الاول چوک یونٹ نمبر 5-10 میں متعدد غیر قانونی پتھارے، ٹھیلے اور قبضہ شدہ سامان ضبط کر لیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لطیف آباد نمبر 5-10 میں جاری کارروائی کے دوران انسداد تجاوزات ٹیم نے فٹ پاتھوں، سڑکوں اور گزرگاہوں پر قائم غیر قانونی پتھارے اور ٹھیلے ہٹا دیے۔ شہری راستے مکمل کلیئر کر کے ٹریفک کی روانی بھی بہتر بنائی گئی۔ دکانداروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی حدود میں رہ کر کاروبار کریں اور سرکاری زمین فٹ پاتھ پر تجاوزات نہ بڑھائے جائیں۔ انچارج انسداد تجاوزات کا کہنا ہے کہ آپریشن روزانہ جاری رہے گا اور کسی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی۔ ضبط شدہ سامان قواعد کے مطابق محفوظ کر لیا گیا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि गुजरात में शहर में मरकजी अंजुमन ताजरान और दीगर तिजारती तंजीमें मौजूद होने के बावजूद छोटे दुकानदार शदीद परेशान हैं। हर रोज दुकानें सील होने और म्यूनिसिपल कारपोरेशन और पैरा फोर्स की बिला वजह कार्रवाइयों से दुकानदार मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज राना मोहम्मद नजीर की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मेन तिम्बल बाज़ार में मौजूद हूँ और ये आगे मुस्लिम बाज़ार और दीगर बाज़ार हैं छोटे बड़े, और ये वो बाज़ार हैं जहाँ पे बड़ी बड़े इंतज़ामी लोग मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जो मेन सदर थे या मेन ओहदेदार थे उनसे इजाज़त लेकर किसी दौर में बाज़ार में दाखिल होते थे। तजावज़ात के हवाले से ऑपरेशन करना होता। पहले की बात कर रहा हूँ जब शुजाउद्दीन मीर, जवेद यकूब डार, बाऊ ज़हीर और ये वो जो लोग थे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के मेन ओहदेदार उस वक़्त, उनसे इंतज़ामिया के बड़े बड़े अफीसर इजाज़त लेकर उनके ऑफिस में आते थे। ये नहीं होता था कि इंतज़ामिया वाले आएँ, किसी का सामान उठाकर ले जाएं, किसी का चलान कर दें, किसी की दुकान सील कर दें। आज ताजरों की जो वैल्यू है, दुकानदारों की वैल्यू सिफर हो चुकी है। ये सिर्फ छोटी छोटी तंजीमें बनने की वजह से। जब तक गुजरात में इलेक्शन नहीं होंगे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के बाज़ारों के और बड़े इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक़्त तक ताजरों को ना तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ना रिलीफ मिलेगा, ना ही ताजरों के हालात ठीक होंगे। पूरे बाज़ार में आप देख लें, सफाई के हवाला से और बिजली की लटकती हुई तारों की वजह से ताजर शदीद परेशान है। इस हवाला से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी सोचना चाहिए कि ये हर रोज़ की तंजीमें और आवाम परेशान, ताजर परेशान, इनका कोई फ़ायदा नहीं। जी खबर शामिल करें कि नारोवाल में आवाम की खिदमत और सेहत की मुफ्त सहूलियात की 24 घंटे फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर नारोवाल की निगरानी में महकमा सेहत नारोवाल ने अहम इकदाम उठाए। आपको बताएं कि CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने बताया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब की खुसूसी अहकामात और डेप्यूटी कमिश्नर सैयद हसन रजा की हिदायत के मुताबिक आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर जुमे को तहसील की सतह पर शिकायत सुनी जाएंगी। शिकायत सुनने के शेड्यूल के मुताबिक 28 नवंबर को नारोवाल RHC बदोमलही, 5 दिसंबर को शुगर गढ़ और 12 दिसंबर को जफरवाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आवाम की शिकायत सुनी जाएंगी। डॉक्टर मोहम्मद अदनान ने मजीद कहा कि ये इक़दाम वज़ीर आला पंजाब के ख्वाब सेहतमंद पंजाब को हकीकत का रूप देने के लिए उठाए जा रहे हैं। कमेर शरीफ में सर्दी के आगाज के साथ ही शहर में LPG गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। LPG माफिया सरगर्म हो गया। फी किलो LPG 310 रुपये और घरेलू सिलेंडर 3400 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया और हुकूमती दावे अमली तौर पर बेअसर साबित हो रहे हैं। कमेर शरीफ के शहरियों का कहना है कि LPG की मौजूदा कीमतें आम मजदूर और गरीब घरानों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। फी किलो LPG 310 रुपये और घरेलू सिलेंडर 3400 रुपये तक पहुंच चुका है, जिसने रोजमर्रा के बजट पर बराह रास्त असर डाला। माफिया मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और पैरा फोर्स गैर फाल नजर आ रही है। शहरियों का मुतालिबा है कि इंतजामिया फौरी कार्रवाई करे, LPG माफिया को काबू में लाए और कीमतें कंट्रोल करके आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। हैदराबाद में ज़िला इंतजामिया ने तजावुजात, रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी LPG आउटलेट्स और गैर महफूज आतिशबाजी यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने का फैसला किया। डेप्यूटी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में जारी ऑपरेशंस का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में SSP हैदराबाद अदील चांडियो, असिस्टेंट कमिश्नर्स एंटी इंक्रोचमेंट सेल, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 के अफसरान शरीक हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि निशानदही शुदा LPG दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां और सीलिंग मुकम्मल कर ली गई। SSP ने कहा कि शहर में 9 आतिशबाजी फैक्ट्रियां सामने आई, जिनमें से 3 बगैर लाइसेंस हैं, जबकि तमाम लाइसेंस याफ्ता यूनिट्स के दोबारा फिजिकल इंस्पेक्शन की हिदायत की गई। डेप्यूटी कमिश्नर ने ताकीद की कि रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी LPG आउटलेट्स को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए और खिलाफ वर्जी पर बिला झिझक FIR दर्ज की जाए। उन्होंने सिविल डिफेंस को जब्त शुदा आतिशबाजी के महफूज तलफी के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी।
हैदराबाद में ज़िले हैदराबाद के लतीफ़ाबाद की मेन शाहराहें और दीगर सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार, जिससे शहरियों और मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात का सामना है। आइए देखते हैं इस हवाले से अरशद अंसारी की ये रिपोर्ट। यह है लतीफ़ाबाद। इसके है मुख्तलिफ यूनिटों की बाद शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। कई शाहरों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके सबब शहरियों और मुसाफिरों को सफरी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों ने मेट्रो वन न्यूज़ को बताया। की शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे आप इन शाहरों का? हम मेयर काशिफ शोरो साहब से मुतालबा करते हैं कि लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ शाहराहें जो काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार हैं, मेयर साहब खसूसी तवज्जो फरमाएंगे लतीफ़ाबाद के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। जबकि शाहरों पर गड्ढे पड़ने और टूट फूट के बाइस यहाँ सफरी मुश्किलात का सामना शहरियों और मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ शाहराहें टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन शाहरों की तामीरात की जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सके और सफरी मुश्किलात से निजात हासिल कर सके। कैमरा टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।